ऐसे हम लोगों से आज दुनिया की अपेक्षा है, फिर से विश्व गुरु बनने का वह काम हमको करना पड़ेगा। विश्व गुरु बनना ये हमारी महत्वाकांक्षा नहीं है। विश्व गुरु बनना ये दुनिया की आवश्यकता है, हमारा विश्व गुरु बनना। हर परिस्थिति में जितना जैसा हो सके उतना इस धर्म और संस्कृति को बचा के किसने रखा है? हिंदुओं ने ही रखा है। और इसलिए इस हिंदू समाज का ये दायित्व बनता है, ये आपके संज्ञान में लाने के लिए, और इस दायित्व को हम ठीक से निर्वाहित कर सके, इसलिए व्यक्ति की तैयारी क्या क्या कैसे हो सकती है उसकी जानकारी आपके सामने रखने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। मेरी यहां उपस्थित सज्जन बंधुओं से, माता भगिनियों से प्रार्थना है कि आज के इस आधुनिक जमाने में भी अपनी परंपरा में ये जो सारी शाश्वत बातें हैं वो आज के समय में काल सुसंगत आचरण से कैसे अभिव्यक्त करें, इसका अभ्यास हमको करना चाहिए। आज हमको दुनिया को बताना है कि टेक्नोलॉजी तो आएगी, सोशल मीडिया रहेगा, एआई आएगा, सब कुछ आएगा, परंतु टेक्नोलॉजी के दुष्परिणाम नहीं होंगे। टेक्नोलॉजी मनुष्य की स्वामी नहीं बनेगी, मनुष्य स्वामी रहेगा टेक्नोलॉजी का। और मनुष्य की बुद्धि टेक्नोलॉजी नाम के साधन का उपयोग विश्व कल्याण के लिए करने के ओर चलेगी, उल्टी नहीं चलेगी, राक्षस प्रवृत्ति की ओर नहीं चलेगी, देव प्रवृत्ति की ओर जाएगी। ये कैसे होगा, कैसे करेंगे, इसको हमको करके बताना है, जी के बताना है। संपूर्ण भारत के समाज के सामने ये बात है। आजकल हमारे नेता सारे देश में, दुनिया में जाते हैं और ये बातें उनके सामने रखते हैं। बातें तो ठीक है, लेकिन बातों के पीछे जिस समाज का प्रतिनिधित्व हमारे नेता करते हैं, उस समाज में यही है, इसका अनुभव सारे विश्व को आना चाहिए। विश्व को आस है, उनको एक राहत चाहिए, एक छुटकारा चाहिए, कोई एक रास्ता चाहिए। 2000 साल तक वो उसके प्रयोग करते रहे, उनको नहीं मिला। अपनी अधूरी दृष्टि के कारण वो स्वप्न अधूरे रहे। मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम पीपल तक भी वो जा नहीं सके। ऐसे समय में सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इस प्रकार का आदर्श जिन्होंने हजारों साल तक चरितार्थ करके दिखाया सारी दुनिया में, मेक्सिको से साइबेरिया तक सर्वत्र गए, किसी देश को जीता नहीं, किसी का धर्म बदला नहीं। जो जैसे थे उनको अधिक उन्नत किया, उनको शास्त्र दिया, उनको सभ्यता दी, उनको गणित दिया, उनको आयुर्वेद दिया, और संपूर्ण दुनिया अपने अपने विशेषता के साथ अपने अपने तरीके से जीवन जीते हुए सद्भावपूर्ण, सदाचारपूर्ण, शांत, सुंदर दुनिया बनकर जी रही थी। ऐसा जिन्होंने कम से कम 3000 साल तक करके दिखाया है, ऐसे हम लोगों से आज दुनिया की अपेक्षा है, फिर से विश्व गुरु बनने का वह काम हमको करना पड़ेगा। विश्व गुरु बनना ये हमारी महत्वाकांक्षा नहीं है। विश्व गुरु बनना ये दुनिया की आवश्यकता है, हमारा विश्व गुरु बनना। लेकिन वो ऐसे नहीं बना जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अनेक धाराओं से ये मेहनत चल रही है। उसमें एक धारा संघ की भी है। व्यक्ति निर्माण पर केंद्रित होकर संघ के स्वयंसेवक व्यक्ति निर्माण भी करते हैं और समाज में परिवर्तन का वातावरण खड़ा करने वाले व्यक्तियों को तरह तरह के कार्य क्षेत्रों में भेजते भी है। सर्वदूर उनके कामों की आज प्रशंसा होती है, समाज का विश्वास उनको मिलता है। हिंदू स्वयंसेवक संघ के बारे में भी
वहां के स्थानीय जो समाज है उनका यही रवैया है। उदाहरण से उसको सृष्टि को देंगे और वो समय अब आ गया है जब योगी अरविंद ने 100 साल पहले ये घोषित कर दिया कि सनातन धर्म का उत्थान हो, ये भगवान की इच्छा है और सनातन धर्म के उत्थान के लिए ही हिंदू राष्ट्र का उत्थान होता है। भारत अथवा हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म हिंदू धर्म समानार्थी है। तब उन्होंने इंगित कर दिया कि यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। उस प्रक्रिया को हमको आगे लेके जाना है। वो प्रक्रिया चली, अनेक धाराओं से यह काम शुरू हो गया है। उन सब धाराओं को जोड़ के रखना, साथ रखना, पूरक चलाना, ये काम भी हमारे माध्यम से होना है। हम देख रहे हैं कि संघ का प्रयास भारत में और हिंदू स्वयंसेवक संघों का प्रयास अपने अपने देश में यही है, संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करना, हिंदू समाज की वहां की सज्जन शक्ति को परस्पर पूरक बनाना, संपूर्ण विश्व में धर्म जीवन का आचरण करने वाले समाज का एक आदर्श खड़ा करना, धर्म जीवन का आचरण करने वाले व्यक्तियों के उदाहरण खड़े करना और उसके आधार पर विश्व का वातावरण बदल जाए, आचरण में परिवर्तन हो और उसके आधार पर सारी समस्याओं से निजात पाकर परस्पर सद्भावना के साथ राष्ट्रों का जीवन चले, सद्भावना के साथ, कृतज्ञता के साथ मनुष्य जाति का जल जंगल जानवर जमीन से व्यवहार हो, पर्यावरण से व्यवहार हो, सारी सृष्टि निरामय हो। काले वर्षतु पर्जन्या पृथ्वीं सस्यशालिनी देशो अयम क्षोभरहितो, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो, उसके लिए ये महाप्रयास है। और इसके लिए 5 साल में एक बार होने वाला ये एकत्रीकरण, ये वैसे तो बाकी आप सब लोगों को बुलाकर न करते तो भी चलता, पर्याप्त संख्या है यहां अच्छा कार्यक्रम होने के लिए। 1600 के ऊपर संख्या है, प्रबंधक वगैरह हम सब मिलाकर 2000 के ऊपर लोग हो जाते हैं। इस हॉल में एक बहुत सुंदर व्यवस्थित कार्यक्रम हो सकता है, परंतु आप सबको बुलाया क्यों है? ये काम होना है, ये काम भारतीयों की ओर से ही होना है। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति को मानने वाले हिंदू समाज से होना है।